नमस्ते दर्शकों, भाई और बहनों, आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिन से आपके घर में समृद्धि में खुशहाली और पैसे का धन जो है बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से आप कुछ अच्छे यूज़ भी कर सकेंगे अपने पैसों का। पैसों की ज़रूरत रहती है कुछ अच्छे काम करने के लिए। अपने ऊपर तो खर्च करिए ही, लेकिन उनके ऊपर भी करिए जो आप जैसे जी किस्मत नहीं है, जिनकी कम है, उनके लिए भी ज़रूर खर्च करना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही महत्व दिन है और आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन। धनतेरस के बारे में जब बात होती है तो सबसे पहले सोना और चांदी आ जाता है। आप अखबार उठाएं तो सब एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती है कि इस धनतेरस को ये लीजिए, वो लीजिए, ये सोना मैंने रेडी रखा है, ये ज्वेलरी रखी है। सोने का अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट अक्टूबर से धनतेरस जो कि नवंबर 10 को था 2023 और अभी आ रहा है अक्टूबर 29। यहाँ तक आप देखें तो लगभग 29% भर चुका है। 29% राइज इन गोल्ड फ्रॉम नवंबर 10, 2023 धनतेरस ऑफ 23 to October 29. So it was 62,000 then. Actually it is 61,910 to be precise, and now reaching 79,690, making it a tremendous investment. The unprecedented rise जो दिखाया गया है सोने और चांदी के भाव में, तो हो सकता है इतना रेट में लोगों की लेने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है। हर साल क्या होता है कि धनतेरस के दिन ही लोग नहीं निकलते हैं वो गणपति का वो कॉइन वगैरह लेने, लक्ष्मी जी का लेने के लिए, वो तो खैर ठीक है, लेकिन कई बार जिनको ज़्यादा ज्वेलरी लेनी है तो पहले बुकिंग कर लेते हैं और फिर जाके शुगन समझ के उस दिन उठा लेते हैं और अपने तिजोरी में रख लेते हैं पूजा करके। तो बहुत सारी हलचल चलती है। हाँ, ज्वेलर्स के दुकान में लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन हमने जो हमारी जो फ्लोर पे, जो ग्राउंड लेवल पे हमारी जो इंक्वायरीज़ हैं, जो हमारा नॉलेज है, इस वक्त थोड़ा सा कम है डिमांड। लगभग जो 20% आपने देखा कि 30% आपने देखा कि भाव बढ़ गए हैं। तो अगर आप इसको देखें कि डिमांड कितनी कम हुई है, तो मैं कहूँगा लगभग 20% कम हुई है लास्ट धनतेरस के कंपैरिजन में। तो शुगन के लिए तो लोग ज़रूर लेंगे। क्या आपको भी लेना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा। और गोल्ड और सिल्वर के अभी अलग अलग तरीके हैं। आप जाके दुकान से जाके वो लक्ष्मी जी की कॉइन वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा। आज लोग ETFs में डाल रहे हैं। गोल्ड ETFs भरपूर हो चुके हैं। हमने कई बार हमारे प्रोग्राम्स में गोल्ड बीज, सिल्वर बीज बहुत आसान है निफ्टी से उठा देना। ये सब भी एक बहुत आसान रास्ता है। और तीसरा, लोग कमोडिटीज़ में भी लेते हैं MCX गोल्ड और MCX सिल्वर, ये भी एक रास्ता अच्छा होता है। लेकिन इस वक्त जो देखा गया है, जो सुन रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं हमें कि 1 लाख से कम जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसके ऊपर जो है वो थोड़ी कम हो गई। तो क्या लोग ETF वगैरह में भी डाल रहे हैं, वहाँ भी सिप चालू हो गए? ये चलते रहना चाहिए। देखिए, एक तरह से गोल्ड बढ़ता है जब अनसर्टेनिटीज़ बढ़ती है। इस वक्त वातावरण थोड़ा सा अस्थिर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े हुए हैं, लेकिन हर चीज़ की मेरे ख्याल से और ये तो पेपर है, पेपर की तरह घूम रहा है इस वक्त। वो नहीं कि गोल्ड आपने ले लिए सब ने। वैसे भी इंडिया में तो बहुत सारा सोना और चांदी सबके घरों में रहता ही है, जनरेशन से चलता रहता है।
लेकिन किसे भी ऐसे लगना नहीं चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर जो है हमेशा सदैव ही, हाँ, कई फाइनेंशियल एडवाइज़र आ जाते हैं और बोलते हैं कि 5 या 10% तो आपका परमानेंटली रहना चाहिए। अगर आप गोल्ड और सिल्वर के ग्राफ्स को स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऐसे भी पीरियड आते हैं जब ये थोड़ा सा गिर भी जाते हैं, और गिरने का भी ऐसा है कि काफ़ी परसेंटेज गिर जाते हैं। इस वक्त जो है मेरे ख्याल से आप ज़रूर शुगन का तो लेना ही चाहिए। लक्ष्मी जी और गणपति जी की साथ में जो अगर मिल जाती है सिक्का, ज़रूर लीजिए, और शुगन के लिए मुझे भी भेज दीजिए। लेकिन थोड़ा सा संभाल के रहिएगा, बीच बीच में मेरे ख्याल से, मेरा फिर से कॉन्ट्रेरियन व्यू है, थोड़ा करेक्शन भी आने की संभावना है, क्योंकि ये ओवर क्राउडेड ट्रेड हो गया है। हर आदमी जो है अब सोना और चांदी में अपना पैसे लगा चुका है। कहीं ना कहीं अगर वर्ल्ड मार्केट्स में कोई स्पिन आ जाती है, और ना भूलिए यहाँ पे बहुत सारे जो है पैरामीटर्स हैं वो क्वेश्चनेबल हैं इस वक्त, अगर थोड़ा भी ट्विस्ट आ जाता है तो ये देखा गया है, दर्शाया गया है कि लोग पहले तो जहाँ पे वो घट रहे हैं भाव, वहाँ पे भागते तो है ही है, लेकिन फिर उसके बाद जब मार्जिन कॉल्स आते हैं तो वहाँ भी चले जाते हैं जहाँ पे उनका अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और इस वक्त तो 30% अगर बढ़ गया है गोल्ड सिल्वर, तो उनकी तरफ तो लोगों की नज़र आएगी ही, क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छे पे बैठे हैं, समझ गए। और क्रिप्टो, ये 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ों ने अच्छा सा मुनाफा दिया है लोगों को। तो संभाल के ट्रेडिंग करना है, और डिटेल जानने के लिए हमारा ज़रूर ज्वाइन करें प्रीमियम वैल्यू, जो मार्केट के बारे में भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छे प्रेडिक्शंस देता है आपको 1 हफ्ता एडवांस में। और गोल्ड सिल्वर हम सब ये भी अभी कवर कर रहे हैं, और बढ़ाते जाएंगे, कहाँ पे गिरावट आएगी ये सब हम डालते जाएंगे, ठीक है। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही होगा, व्हाट्सएप करें 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, स्वस्थ रहिए। और धनतेरस का दिन है, और कल वासु बारस था, आज धनतेरस है, तो ज़रूर खुशियाँ मनाइए। और अगर आप ले आते हैं लक्ष्मी और गणपति जी की कोई भी सिंबल ले आते हैं तो ज़रूर अपने पूजा स्थान में रखिए, उससे भी ज़्यादा अपने अंतर हृदय में उसको धारण करिए, और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। बहुत ही शुभ दिन है, और आपको तो पीरियड्स भी पता होंगे, मुहूर्त अच्छा है आज का दिन का, और इन्जॉय करिए। हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।